नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर 2020 वेडनेसडे और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए, यानी 8 अक्टूबर 2020 के लिए। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है। वैसे आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया हुआ था, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं जो भी हुआ है। आज ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, शुरू में ही इसके पास आया था और यहीं से गाड़ी ऊपर गई। जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तभी उसने टारगेट अचीव कर लिया था, यहां से बाय एग्जिट, और बाद में ये रेजिस्टेंस उड़ा के बिल्कुल ये 734 भी अचीव किया हुआ था। ठीक है, ये भी अचीव हुआ था। ओके, और उसके बाद 734 के भी ऊपर गया तो 706 सपोर्ट था और ये 778 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता था। इसके करीब आया था और यहां से एक नया हाई भी बनाया, 763 तक का हाई बनाया हुआ है और बुलिश ही है। फिलहाल तो निफ्टी बहुत ही बढ़िया बुलिशनेस दिखा रहा है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा देता हूं वीकली में जो हुआ है। ये वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दूं दोस्तों। ये आ गए हम वीकली में, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर गाड़ी गई थी, ठीक है, वीकली में, और ये हमारा सपोर्ट था, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट था, इसके भी ऊपर गाड़ी गई। उसके बाद ये सपोर्ट था और आज ये दूसरा बुलिश टारगेट अचीव हुआ है। जी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट चल रही है गाड़ी, आप देख सकते हो। कल ये टारगेट अचीव हुआ था, आज ये वाला टारगेट अचीव हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और आप देख सकते हो इस वीक का जो लो है वो भी यही सपोर्ट रेंज है। गाड़ी यहीं से स्टार्ट हुई थी, यहां से यहां, और बाद में ये वाला टारगेट 745 वाली सीरीज, ठीक है। ये दो टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव हो चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में भैया। तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था खुलते ही नीचे आ गया था गाड़ी यहां तक, और वहां से ये 809 को उड़ाया और सीधा बाय एग्जिट को अप्रोच किया। उसके बाद लगातार पूरा दिन इस रेजिस्टेंस को उड़ाने की ट्राई गाड़ी करती रही। बीच में एक बार ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट वाली इंटरसिटी भी चलाई थी, लेकिन ऑल एंड ऑल दोस्तों, ना सपोर्ट ब्रेक किया है ना ये रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस 809 वाला उड़ा के ये टारगेट अचीव करने के बाद माहौल इसी के अंदर रहा है जो मैंने बताया था। ये 22623 और 22995 के बीच में ही रहा है। एक बार इसके ऊपर जाने की ट्राई की थी, 23,000 को उड़ाया था। वो क्यों हुआ वो भी आपको दिखा देता हूं, मजा आएगा आपको देखने में। वीकली में आ जाते हैं, वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी में बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं शीट में वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी का, तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हम आ गए जी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो दोस्तों यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही हाल है। आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है, लगातार इसको उड़ाने की ट्राई कर रहा है 2 दिन से मार्केट। आज इसको उड़ाया है, एग्जैक्ट वो 809 ही था इंट्राडे वाला जहां से वो गाड़ी बुलिश रिवर्सल हुआ, तो ये बिल्कुल उड़ाया था और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे भी था ये सीरीज। तो एग्जैक्टली 23,000 के ऊपर जाने का जो इंटेंशन था, मोटिव था, वो यही था कि इसको अचीव करना था और उसने किया। बिल्कुल ये टारगेट भी अचीव किया, ठीक है। तो फर्स्ट वीकली बुलिश टारगेट ऑफ बैंक निफ्टी अचीव्ड, और अभी हम बोल सकते हैं कि ये हमारा वीकली सपोर्ट है। ये वीकली सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी की इस हफ्ते के लिए, तो ये बिल्कुल ख्याल में रखना है, ठीक है ना। अगर कभी भी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट नीचे आता है और इस सपोर्ट रेंज के आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है तो वहां पे अवेयर हो जाना चाहिए। ये वीकली सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी की, ओके।
और निफ्टी की भी सपोर्ट रेंज आप देख लीजिए, निफ्टी में ये अचीव्ड है, ये वाली रेंज सपोर्ट रेंज है फिलहाल। 11542 वाली रेंज जो है ये निफ्टी की वीकली के लिए सपोर्ट रेंज है, ये भी ख्याल में रखना है। अब कल की तैयारी शुरू कर देते हैं भैया। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है दोस्तों। जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, यानी कि ये रेजिस्टेंस अगर इंटेक्ट रह जाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन जब ट्रेंड जबरदस्त बुलिश हो, मार्केट जबरदस्त तेजी दिखा रहा हो, तब अगर बियरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, यानी कि बियरिश करेक्शन प्ले करना है, तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। दूसरी भाषा में बोलूं तो जब ट्रेंड बुलिश होता है तो बाय द सपोर्ट शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक बियरिश करेक्शन जो प्रोबेबल है वो मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस पे अगर रुकता है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। और ये पहले ही 15 मिनट में अगर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहता है, ये बिल्कुल ख्याल में रखिए। ठीक है, चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं निफ्टी की 8th ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए। 11789 के ऊपर अगर जाता है तो 54 सपोर्ट, 821 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 789 सपोर्ट, 872 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 21 सपोर्ट, 908 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और ये 11900 से 12100 की जो रेंज है वो ईयरली रेजिस्टेंस है, लेकिन फिलहाल ताकत बहुत ज्यादा है निफ्टी में। देखते हैं दूसरी बार ये तोड़ने की ट्राई करेगा। पहले भी 11800 तक आया था, 11794 का हाई बनाया था, वो आप जानते ही हो। तो अब देखते हैं गाड़ी कितनी दमखम वाली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट है, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग पोजीशंस या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स आप बोल सकते हो। रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख ली, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में 8th ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो 723 रेजिस्टेंस, 656 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 687 रेजिस्टेंस, 605 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 656 रेजिस्टेंस और 568 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी 8th ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए। एक और चीज, जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो मेरा तात्पर्य विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको। जैसा निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया इसमें भी। ओके, अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है।
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की कल के लिए 8 अक्टूबर 2020 के लिए। ओके, तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज भी बोलूंगा, कल वीकली एक्सपायरी है, ऑप्शंस में पैसा बन सकता है, तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि स्टेप इन स्टेप आउट दोनों बढ़िया होने चाहिए, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर स्टॉप लॉस लगता है तो भागना भी पड़ेगा। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब भी वीकली एक्सपायरी होती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत स्पाइकी बिहेवियर होता है, यह आम बात है। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, मैं ऐसा इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं कि होना ही चाहिए, लेकिन आपको अवेयर रहना चाहिए, मुझे भी अवेयर रहना चाहिए, जो भी ट्रेडिंग करता है हर एक ट्रेडर को अवेयर रहना चाहिए। वीकली एक्सपायरी के दिन हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर उनका नुकसान होने से बचता है या उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।